यूपी चुनाव के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज भी। दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल। बैठक में वर्चुअली जुड़े मोदी, राजनाथ और नितिन गडकरी निशान पार्टी के 15 सीटें देने पर सहमति। सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल मौजूद। अपना दल के लिए 18 से 20 सीट का ऑफर। यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी समेत कई बड़े नेताओं के नाम। स्टार प्रचारकों में कई केंद्रीय मंत्री। अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं। मुलायम परिवार में बीजेपी की सेंध छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। अपर्णा यादव ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू, उनके विचारों से रही प्रभावित। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा समाजवादी के शासन में गुंडाराज के कारण परेशान थी महिलाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उनके विचार पहले से भाजपाई। पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश ने कहा नेताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, बधाई और शुभकामना। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर लड़ूंगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। अखिलेश ने कहा एसपी पेंशन योजना फिर से होगी शुरू, बुजुर्गों को 18,000 रुपए सालाना पेंशन। सीडीएस जनरल विपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत उत्तराखंड बीजेपी में शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले। पंजाब में ईडी के छापे, बीती रात पठानकोट के गांव में पहुंची टीम। 2018 में दर्ज एफआईआर में 26 लोगों के नाम, सभी से ईडी करेगी पूछताछ। बुंगल गांव में सुनील जोशी के घर की तलाशी, जब्त किए दस्तावेज। ईडी ने कल भी पंजाब में 10 से ज्यादा जगह पर छापे मारे थे, 9 करोड़ रुपए जब्त। कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी ने कहा जितनी मर्जी ईडी की रेड करवा ले, कांग्रेस को सरकार बनाने से नहीं रोक सकती बीजेपी। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल जेजी सिंह अकाली दल और कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार माफिया राज का आरोप। फतेहगढ़ में प्रचार करने विधायक कुलजीत नागरा को लोगों ने बनाया बंधक, वादे पूरे नहीं होने से नाराज। सोनिया राहुल से मिले भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर विचार। गोवा के दौरे पर हैं केजरीवाल, भंडारी समाज से अमित पालेकर को बनाया उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। देश में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, नए केस 2,82,000 के पार। 24 घंटे में 441 की मौत, 1,88,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। संक्रमण की दर 15% से ज्यादा, दक्षिणी राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार। देश में 18,31,000 से ज्यादा सक्रिय मामले, टेस्ट बढ़ाने के केंद्र के निर्देश। ओमिक्रॉन के केस भी बढ़े, 8,900 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना से 38 लोगों की मौत, बढ़ गया आंकड़ा। दिल्ली में सामने आए 11,600 से ज्यादा मामले, पॉजिटिविटी रेट 22%, पिछले हफ्ते से कम। मुंबई में कोरोना से 7 की मौत, 94% रिकवरी रेट। मुंबई में कोरोना के 6100 से ज्यादा केस, 47,700 से ज्यादा टेस्ट।
यूपी में एक ही दिन में 12 की मौत। गाजियाबाद नोएडा में बढ़े कोरोना केसेस। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज, 41,400 से ज्यादा मामले। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के मामले बढ़े, जजों की संख्या 10 हुई। सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच आज नहीं बैठेंगी। 9 दिन से कोरोना पीड़ित जजों की संख्या दोगुनी हो गई। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक अदालत में सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल, स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय। कोरोना को लेकर मौत को मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुस्त भुगतान को लेकर कड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र को दिया कारण बताओ नोटिस, बिहार के मुख्य सचिव को भी वर्चुअली हाजिर होने का आदेश। अदालत ने कहा गुजरात में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000, लेकिन मुआवजे के लिए 51,000 का आवेदन। अंतर को लेकर पूछा प्रश्न। फतेहाबाद में छात्र संगठनों ने सरकार को खुली चेतावनी दी, 26 तक स्कूल कॉलेज नहीं खुले तो विधानसभा का घेराव करेंगे। बिहार के खगड़िया में 2 फर्जी दारोगा गिरफ्तार, पुलिस ने कहा दोनों के पास फर्जी प्रमाण पत्र। 26 जनवरी की परेड के लिए रिहर्सल जारी, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विशेष रौनक। पहली बार परेड में शामिल होंगे आईटीबीपी के डेयर डेविल बाइकर्स, 10 तरह के बनाएंगे फॉर्मेशन। आईटीबीपी के 146 जवान और 33 बुलेट होंगी शामिल। 2017 में बनी थी डेयर डेविल टीम। किश्तवाड़ में सेना की नई पहचान, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग। कोयंबटूर में तेंदुए को देखे जाने को लेकर अलर्ट, वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। बाराबंकी पहुंचे बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान, पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए। राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा लोधेश्वर महादेव मंदिर की पूजा करने आए थे, कोई चोरी से नहीं आए। नेता इमरान मसूद का वीडियो वायरल, समर्थकों से कह रहे हैं क्यों दूसरों के पैर पकड़वा रहे हो, नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। प्रयागराज में गंगा के जलस्तर बढ़ा, कल प्रवासियों के टेंट में पानी भरा। मेरठ में अवैध शराब को लेकर छापे, 2 गाड़ियों में 70,000 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी, धर्मशाला में शीतलहर। बर्फीली हवाओं से तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर धुंध ही धुंध। औली में मौसम में बदली करवट, गिरने लगी फिर से बर्फ। औली पहुंचे पर्यटक उत्साहित, 2 फीट तक जमा हो गई बर्फ। कड़ाके की ठंड में लोग बेहाल, पानी बिजली का हुआ संकट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, बर्फीली तूफान में फंसे लोग। चौकीबाल तंगधार रोड पर फंस गए पर्यटक, सेना ने 30 को सुरक्षित निकाला। बर्फबारी में फंस गई थी 12 गाड़ियां, बर्फ हटाने में लगे 5 से 6 घंटे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच जवानों का हौसला कर रहे हैं पेट्रोलिंग। बर्फबारी के कारण एलओसी पर कई जगहों पर 0 से 20 डिग्री नीचे तापमान, मौसम की मार के बाद भी ड्यूटी। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, ज्यादातर जगहों पर 0 के करीब तापमान। पहलगाम में 0 से 7 डिग्री नीचे न्यूनतम तापमान, -6 पर गुलमर्ग। चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, लोगों ने किया हंगामा। लोगों ने सड़क जाम कर दी, पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुर्शिदाबाद में संतुलन खोने के कारण हादसा, कई लोग घायल। संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की, 3 फैक्ट्रियों का खुलासा। अवैध शस्त्र बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, चुनाव के दौरान आतंक फैलाने की थी साजिश। कानपुर में मासूम से दरिंदगी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, दारोगा घायल। मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया आरोपी, पैर में लगी गोली। बारामती के पास गन्ने से भरी ट्रॉली को कार ने मारी टक्कर, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। दिल्ली की तिहाड़ जेल की चेकिंग के दौरान मोबाइल छुपाने की कोशिश, कैदी ने निगल लिया मोबाइल।
पेट दर्द की शिकायत के बाद हुआ खुलासा, ऑपरेशन से निकाला गया फोन। पटना सिटी में सीएनजी पंप पर गैस लीक होने से अफरा तफरी, भगदड़ मची। फतेहाबाद में दुकान से 1,60,000 की चोरी, सीसीटीवी से खुला राज। धौलपुर में रोडवेज और टेम्पो की टक्कर, 3 की मौत। अलीगढ़ में बेखौफ लुटेरों का आतंक, चीनी व्यापारी के सर में डंडा मारकर लाखों की लूट। मध्य प्रदेश के कटनी में हादसा, घर में जल रहे अलाव से लगी आग। मुंबई से सटी डोंबिवली में दिल दहला देने वाली घटना, गड्ढे में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट के लिए बनाया गया था गड्ढा, पुलिस ने शुरू की जांच। बाड़मेर में जातीय पंच से प्रताड़ित बुजुर्ग ने आत्महत्या की, पंचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। इंदौर में फिल्म की शूटिंग के कारण कॉलेज में बदइंतजामी, छात्रों ने किया हंगामा। नरसिंहपुर में बुजुर्ग का 2 लाख से भरा बैग लेकर नाबालिग फरार, सीसीटीवी से पकड़ा गया। सूरत में बीती रात बड़ा हादसा, लग्जरी बस में लगी आग। एक महिला की मौत, बाकी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाबी गायक जसवीर सिंह जस्सी पर हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात। करियार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, माफिया से मुक्त कराई 40 एकड़ जमीन। पुलिस प्रशासन ने 39 एकड़ खेती पर चलवाया ट्रैक्टर, जमीन वापस मिलने पर किसान खुश। बहराइच में तेंदुआ बना आदमखोर, 2 बच्चों को बनाया शिकार। रायबरेली में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, एक पुलिसकर्मी है। वर्धमान में गूगल मीट पर वर्चुअल वेडिंग करनी होता, ऑनलाइन शामिल होंगे रिश्तेदार। शादी के बाद भोज को लेकर नया इंतजाम, मिठाई और पकवान घर घर पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में कोरोना की लहर का असर, पर्यटकों की संख्या में भारी कमी। बाड़मेर में दादा के बनाए 50 साल पुरानी झोपड़े को पोते ने दिया नया जीवन, हाइड्रो मशीन से करवा दिया शिफ्ट। झोपड़े के नीचे जमीन में दीमक के कारण से जमीन पूरी खराब, शिफ्टिंग में काफी खर्च आया।